बेटा। मेरे लिए क्या आदेश है बाबूजी? आपने अपने बेटे को आदेश दे दिया कि वो ये घर छोड़ के चला जाए। मैं अपने परिवार के साथ रहूं या अपने पति के साथ? और मेरा बेटा, आपका गिल्लू, वो कहाँ जाए? अपने परिवार के साथ रहे या अपने पिता के साथ जाए? बेटा, इस वक्त मुझे आपका जवाब चाहिए बाबूजी। मैं फिलहाल दोराहे पर खड़ी हूँ, समझ में नहीं आता किस तरफ मुड़ूं। एक पत्नी का फर्ज निभाओ या एक बहू का? अपने परिवार के साथ रहो या अपने पति के साथ चली जाओ? इसका जवाब आपको देना है बाबूजी। तुम घर छोड़ के क्यों जाओगी बेटा? तुम इस घर की बहू हो, इस घर की इज्जत हो बेटा। तुम यही रहोगी, अपने परिवार के साथ रहोगी बेटा। तो अपने पति को घर से अकेले जाने दो। बेटा, मैं बाबूजी, कभी आपने सोचा है ऐसे हालात में हमेशा एक औरत ही पिसती है? अगर मैं घर छोड़ के नहीं जाती तो समाज कहेगा पति को अकेले ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया। अगर घर छोड़ा तो भी समाज एक औरत को ही दोषी ठहराएगा कि अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। आप भी एक बेटी के पिता है ना? इस वक्त आपके सामने आपकी बेटी होती तो आप क्या करते? आप क्या फैसला सुनाते? एक बेटी अपने बाप से पूछ रही है बाबूजी। मैं उससे यही कहता कि वो अपने पति का साथ दे। जब एक औरत की शादी होती है तो वो अपने माँ बाप, भाई बहन सबको हमेशा के लिए अकेला छोड़कर अपने पति के साथ एक बिल्कुल अनजान घर में चली आती है। क्यों? सिर्फ एक रिश्ता, एक धर्म निभाने के लिए है, पत्नी धर्म। तुझे भी अपने पति का साथ निभाना चाहिए। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसलिए भी कि घोटक तेरे बिना अकेला हो जाएगा बेटा। बाबूजी, इस वक्त भी आपने अपने बेटे के बारे में सोचा? ये नहीं सोचा कि मैं आप लोगों के बिना कैसे रहूंगी? बहुत अच्छा बाबूजी। दादाजी, मैं आपको और चिड़ियाघर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तेरे बिना दादाजी भी कैसे रहेंगे बेटा? बाबूजी, ये सब क्या हो गया बाबूजी? नया साल आने वाला है, किसे पता था ये साल जाते जाते चिड़ियाघर की खुशियां छीन ले जाएगा। इस नए साल में हम एक साथ नहीं रह पाएंगे। तुम कुछ करते क्यों नहीं? जाकर जेठ जी को समझाते क्यों नहीं? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? मुंह लटका के बैठे क्यों हो? बोलो ना, बोलो ना, बोलो, बोलो ना। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी। खोमा, तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। खोमा, तुम बहुत सुंदर हो मयूरी। मयूरी को रोते रोते नहीं, हंसते हंसते अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। हंसो ना, हंसो, हंसो ना, हंसते क्यों नहीं? मयूरी, अब मैं शायद कभी नहीं हंस पाऊंगा। फुल स्टॉप। कभी कभी जिंदगी हमारे साथ ऐसे मिसबिहेव करती है जैसे हम उसके लिए अजनबी हों। फुल स्टॉप। जो बात हम सपने में भी नहीं सोच सकते, वही बात पलक झपकते ही हमारी आंखों के सामने हो भी जाती है और हम चाहकर भी उस पर फुल स्टॉप नहीं लगा पाते। मयूरी को जिंदगी के बारे में तो ज्यादा नहीं पता, इतना जरूर जानती है कि वो दोनों अंदर ही अंदर बहुत दुखी होंगे। कौन दोनों? मयूरी और जिंदगी? नहीं, बाबूजी और जेठ जी। गधा भैया, इस चाकू से आलू छिल नहीं रहा। मेंढू, तुमने आलू उल्टा पकड़ा है,
सीधा पकड़ो। सीधा हो गया। गधा भैया, आप तो बहुत स्मार्ट हो। मैं भी आप जैसा स्मार्ट बनना चाहता हूँ। अरे आटे में नमक भी मिला देना। गधा भैया, आपके आंसू आटे में मिल रहे हैं। मेंढू, आंसू के अंदर भी तो नमक होता है। अब वैसे भी हमने इस घर का बहुत नमक खाया है, पता नहीं कैसे इस घर का नमक चुकाएंगे। भैया, हम बाजार जाके 3 पैकेट ले आते हैं, सब एक 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 चुका देंगे। हरिओम हरिओम। यहाँ तो जिंदगी का हिसाब किताब चुकाने की बातें हो रही हैं। हरिओम। हाँ, तो बेटा गधा प्रसाद, तूने इस घर का बहुत नमक खाया है ना? नमक क्या बाबूजी, हमने तो हल्दी, मिर्च, धनिया, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, तेजपात के पत्ते सब खाए हैं। हरिओम हरिओम। अबे गधे, और जो तूने मेरा पूरा दिमाग खाया है उसका क्या, वो भूल गया? हे भगवान, ये दिमाग कैसे खाते? हाँ, बात तो आपकी भी सही है, हमने आपका दिमाग भी बहुत खाया है, वो कैसे चुकाएंगे? अरे दूध फट गया, पता नहीं घर में और क्या क्या होने वाला है। बेटा, जीवन में कभी कुछ गलत हो जाए तो ऐसे घबराना या डरना नहीं चाहिए। और बेटा, दूध फटने से तो वो लोग डरते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता है। बाबूजी, दूध फटने से पनीर बनता है, तो पनीर फटने से क्या बनता है? छोले भटूरे, है ना बाबूजी? हरिओम हरिओम। एक गधा, एक मेंढक, एक नागिन, ये सारे मेरे ही भाग में लिखे थे। हरिओम हरिओम। तो फिर तुमने क्या तय किया कोयल? औरत तय करने वाली कौन होती है? तय तो मर्द करता है। मर्दों का बैग निकाली, कपड़े भरे, बंद के उठा दी, चल दे। रिश्तेदारी का बोझ सिर्फ एक औरत उठाती है, सिर्फ औरत। क्योंकि औरत एक पत्नी भी है, एक बहू भी है और एक माँ भी है। क्या गलत है और क्या सही, इसका फैसला करना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। जो 3-3 हिस्सों में बंट चुकी हो ना, उसके लिए 3-3 बार सोचना पड़ता है। घर छोड़ के चली गई तो घर की बड़ी बहू हूं, बाबूजी का ख्याल कौन रखेगा? आपको अकेला छोड़ दिया तो आपका ख्याल कौन रखेगा? गिल्लू को अपनों से दूर किया तो उस पे क्या बीतेगी? ये सब कुछ मैं सोच रही हूं, आप नहीं। हम इतने साल से इस परिवार में रह रहे हैं, यहाँ से जाने के बाद आने वाली जिम्मेदारियों का एहसास है आपको? कोयल, मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास है। कोयल, जितनी फिक्र तुम्हें गिल्लू की है उतनी मुझे भी है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कोयल, हम कहीं भी रहे, गिल्लू को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा मैं। तुम इस तरह क्या घूर रही हो मुझे? अगर तुम्हारे बेटे को गुस्सा आ सकता है तो तुम्हारा पति भी बहुत जिद्दी है। अगर घोटक को लगता है कि उसने गधा प्रसाद को घर से निकालकर सही किया है, तो मुझे भी लगता है कि मैं उसे घर से निकालकर ठीक कर रहा हूं। और ये मत समझना कि घोटक के घर से चले जाने पर मुझे दुख नहीं होगा। मैं तो इस घर का बाबूजी हूं ना। अपना दुख किसी को दिखा भी नहीं सकता। बाबूजी, अपनों से कोई चीज छुपाना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है।
बाबूजी अगर आज घोटक भैया यहाँ से चले गए तो आपका ये चिड़ियाघर टूट जाएगा, आपका दिल टूट जाएगा। इस वक्त मुझे आप ही का कहा हुआ एक मुहावरा याद आ रहा है, टूटे दिल इंसान का कोई जोड़ न पाए, हड्डी तो निर्लज्ज है, टूटे फिर जुड़ जाए। बाबूजी दुनिया की हर एक चीज टूटने के बाद जुड़ सकती है, लेकिन एक बार दिल टूट जाए ना तो फिर वो नहीं जुड़ता बाबूजी। बात तो तेरी सही है बेटा। बाबूजी 3 दिन बाद नया साल आ रहा है और आप ही ने सिखाया ना बाबूजी कि नए साल का स्वागत हमें खुशियों से करना चाहिए। डॉट 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 डॉट। ठीक है बेटा, मैं घोटक की सजा वापस लेता हूँ। थैंक यू बाबूजी। तू क्या पिछले जन्म में मेरा अध्यापक था और मैं तेरा शिष्य? बाबूजी चलो चल बेटा, उसे रोकते हैं। जी बाबूजी चलिए। डॉट डॉट डॉट। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी कहाँ हैं आप? भैया बाबूजी को आपसे कुछ बात करनी है। डॉट 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 डॉट। पहले मेरी गाड़ी इस प्लेटफॉर्म पर आई है, पहले मैं कुछ बाबूजी से कहना चाहता हूँ। बोलो बेटा। बाबूजी मेरा कुछ हिसाब निकलता है आपके ऊपर, अगर जाने से पहले क्लियर कर देंगे तो। हिसाब? कैसा हिसाब बेटा? बाबूजी गधा प्रसाद की शादी में आपने तकरीबन 8 लाख रुपए का खर्चा किया था, जिसमें से 4 लाख रुपए मैंने दिए थे। अगर मुझे मेरे वो 4 लाख रुपए लौटा देंगे तो क्या है बाबूजी कि मेरे भी अपने कुछ खर्चे हैं। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? क्वेश्चन मुझसे बात कर रहा है ना वो। घोटक को हिसाब चाहिए तो हिसाब उसे मिलना चाहिए। तुझे हिसाब चाहिए ना बेटा? ठीक है, मैं देता हूं तुझे हिसाब। यहीं रहना, जाना मत। मैं हिसाब दे रहा हूं तुझे। भैया ये आपने अच्छा नहीं किया। फुल स्टॉप। तूने सुना नहीं बाबूजी ने अभी क्या कहा? हम दोनों के बीच तुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? बाबूजी जो करे वो सही और मैं जो करूं वो गलत। गाड़ी इस तरह से नहीं चलती मेरे भाई। और जिस तरह से आप गाड़ी चला रहे हैं ना, वैसे भी नहीं चलती। इस तरह से गाड़ी चलाओगे तो पटरी से उतर जाएगी और कभी अपने स्टेशन पे नहीं पहुंचेगी। कमाल है कोयल, तुम एक टीसी की टिकट काट रही हो। भैया बाबूजी से हिसाब मांगना इज नॉट राइट, इससे हो जाएगी टेंशन और टाइट। एक बेटा अपने पिता से हिसाब कैसे मांग सकता है? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? चुपचाप खड़ी क्यों हो? बोलो ना। मयूरी तुम बहुत अच्छी हो, तुम मोर की तरह नाचती हो, तुम बहुत सुंदर हो। फुल स्टॉप। मयूरी यहाँ पे इतनी टेंशन चल रही है। डॉट 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 डॉट। तो तुम मुझसे अपनी तारीफ करवा। फुल स्टॉप। मयूरी तारीफ नहीं, हिसाब की बात ही कर रही है। हरिओम हरिओम हरिओम। लो भाई, जिसको जो हिसाब किताब करना है कर लो। क्या है ना, अगर हिसाब की बात चली है तो हिसाब किताब पूरा होना चाहिए, किसी भी पक्ष को जरा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए बेटा मैं हिसाब भी ले आया हूं और किताब भी। किताब? क्वेश्चन मार्क। ये तो एक पर एक बोगी चढ़ी हुई है। ये किताबें कैसी हैं बाबूजी? क्या है बेटा, तेरी चिड़िया अम्मा को बहुत बुरी आदत थी। घर की पाई पाई के खर्चे का हिसाब अपनी डायरी में लिख दिया करती थी। हालांकि मुझे उसकी ये आदत कभी पसंद नहीं आई, लेकिन आज महसूस करता हूं कि चिड़िया हम सब से कितनी ज्यादा दूरदर्शी थी। उसका मानना था कि आपस में प्यार बेहिसाब होना चाहिए, लेकिन हिसाब साफ साफ होना चाहिए। तो हिसाब शुरू करें? ये देखो बेटा। तो बेटा ये है 1977 का हिसाब। याद है 1977 में क्या हुआ था? 1977। 1977 में क्या हुआ था? क्रिकेट मैच। भैया वो मुझे याद नहीं आ रहा, वो पाकिस्तान भारत से मैच जीता था क्या? ए चुप कर गोमो, तू बता क्या हुआ था? भैया मुझे कैसे पता होगा, मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था। फुल स्टॉप। अरे हाँ, कोई नई बात नहीं है। हावड़ा का एक्सीडेंट हुआ था क्या बाबूजी? हरिओम हरिओम। बेटा घोटक नारायण 1977 में तू पैदा हुआ था। हाँ हाँ, कोई नई बात नहीं है बाबूजी। पैदा होना कोई नई बात नहीं है बेटा, लेकिन तेरे पैदा होने का खर्च 1012 रुपए। पूरी डिटेल इस डायरी में लिखी है। ये रहा बिल
जच्चा बच्चा केंद्र बनारस 1012 रुपए। सिर्फ 1012 रुपए? 1012 रुपए बस? इतने सस्ते में पैदा हुआ था आपका बेटा बाबूजी। मेरे गिल्लू के टाइम तो 50,000 लगे थे। हरिओ हरिओ। तो बेटा 1980 में तुम्हारा स्कूल में एडमिशन कराया गया और 1993 में तुमने 12वीं पास की। तो 1980 से लेकर 1993 12वीं पास करने तक तुम्हारा स्कूल का जितना खर्च हुआ वो था 8,950 रुपए, जिसकी डिटेल्स इसमें है। बेटा तुझे याद है जब तू 5 साल का था तो तू चवन्नी का एक सिक्का निकल गया था? ठीक है बाबूजी, चवन्नी भी जोड़ लीजिए हिसाब में। चवन्नी तो हमने निकलवा ली थी। तो फिर हिसाब से माइनस कर दीजिए। हरिओम हरिओम। बेटा उस चवन्नी को निकलवाने में अस्पताल में जितना खर्चा आया था वो था 3,000 रुपए। ये रही रसीद जन सेवा अस्पताल के खर्चे की और ये उसकी डिटेल। उसके बाद तुम कॉलेज चले गए बेटा। तो कॉलेज में तुम्हारी फीस, तुम्हारी किताबें, तुम्हारे कपड़े, इन सब पर जो खर्च हुआ वो है 50,400 और कुछ पैसे। पैसे कितने हैं बेटा वो तो इसमें नहीं लिखा है, ये इसकी पूरी डिटेल देख लो बेटा। अब आई तुम्हारी शादी की बारी। याद है बेटा घुटक, तुम्हारी शादी में पूरे 500 लोग आए थे खाने पर। बहुत धूमधाम से शादी की थी हमने तुम्हारी, और धूमधाम जितनी ज्यादा होगी उतने ही दाम भी लगेंगे बेटा, है ना? तुम्हारी शादी पर खर्च हुआ 1,40,000 रुपए। इसमें हमने अपने पैसे का सूद और मां के दूध का हिसाब नहीं लिखा है बेटा, क्योंकि चिड़िया ने वो लिखा ही नहीं। तो बेटा कुल मिलाकर ये होता है तकरीबन 2 लाख रुपए। अब तुम्हारे मुताबिक तुमने हमें दिए हैं 4 लाख रुपए, तो 4 लाख में से 2 लाख रुपए गए तो तुम्हारे 2 लाख रुपए हम पर बकाया बचते हैं। अब मैं देखता हूं कि मेरी पासबुक में मेरे पास पैसे कितने हैं। फिलहाल तो मेरी पासबुक में 2 लाख रुपए नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मैं पैसे का इंतजाम करता हूं और इंतजाम होते ही मैं तुम्हारा सारा रुपया तुमको चुकता कर दूंगा। और जब तक तुम्हारे पैसे नहीं मिल जाते तुम चाहो तो चिड़ियाघर में ही रह सकते हो। ठीक है बाबूजी, मैं रह लूंगा चिड़ियाघर में। भगवान जी थैंक यू, हमारे घोटक भैया नहीं जा रहे। बाबूजी ये कैसा हिसाब किताब कर रहे हैं आप? क्वेश्चन मार्क। जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हो तो बीच में छोटे नहीं बोला करते। बेटा ये कुछ दिन की मोहलत तो तुम दे दोगे ना हमें? हाँ दे दूंगा बाबूजी। शुक्रिया बेटा। अब एक और बात बेटा, क्या है कि जब तक तुम्हारे पैसे तुम्हें पूरे नहीं मिल जाते तब तक हमें रहना तो एक ही घर में पड़ेगा। हम लोग बेशक एक ही छत के नीचे रहेंगे, लेकिन अलग अलग रहेंगे, अलग अलग रहेंगे।